हाय गाइस, कैसे हो आप सभी? होपली बढ़िया होंगे। तो आप लोगों की पढ़ाई भी काफ़ी अच्छे से चल रही होगी जैसा कि मैं सोच रहा हूँ। एंड आप लोगों की एग्ज़ाम्स भी काफ़ी ज़्यादा क्लोज आ चुकी है। जो लोग एसएससी जीडी के लिए प्रिपेयर कर रहे थे तो उनके एग्ज़ाम तो बहुत ही ज़्यादा क्लोज आ चुके हैं। अराउंड 10-11 दिन बचे, क्योंकि 23 फरवरी से एग्ज़ाम्स होना चाहिए था, बताया गया है जैसा कि 23 फरवरी से एग्ज़ाम होंगे। बट अभी कोई कंफर्म नहीं है कि एग्ज़ाम्स 23 फरवरी से ही हो एसएससी जीडी के। तो हाँ, अब बट प्रिपरेशन करना कंटिन्यू रखना ये तो ज़रूरी है ना। तो हाँ, वही बात है। तो और रही बात कि मैंने जो लास्ट वीडियो डाली थी दिल्ली पुलिस से रिलेटेड की, तो उस पर मैंने अपना सब कुछ शेयर किया था। तो उस पर मैक्सिमम एक कमेंट ज़्यादा आया था कि भैया चलो ठीक है, क्योंकि हम आपसे काफ़ी ज़्यादा टाइम से जुड़े हुए हैं, आपकी स्टार्टिंग जर्नी से आपके साथ में हैं। तो हमको ये जानने का है कि अब आप नेक्स्ट क्या करने वाले हो, क्योंकि बहुत सारे कमेंट आए थे कि नेक्स्ट क्या करने वाले हो, नेक्स्ट क्या करने वाले हो। तो हाँ, तो आज की वीडियो में इस चीज़ के ऊपर ही डिस्कस करें कि नेक्स्ट मैं क्या करने वाला हूँ। हालांकि टारगेट मेरा एक था, दिल्ली पुलिस, बट ज़रूरी नहीं लाइफ में जिस चीज़ का टारगेट लिया वो हमको इतनी आसानी से मिल जाएगी। तो हाँ, हर चीज़ इतनी आसानी से नहीं मिलती। टाइम आने पे सब चीज़ें मिल जाती हैं हमको। तो वही बात है। एंड देखो, मैंने अपनी लाइफ में गलती करी थी, एक सबसे बड़ी गलती थी जो कि आप लोग कभी मत करना, क्योंकि गलती करके ही इंसान सीखता है। मैंने अपनी लाइफ में हमेशा अपने लिए सिर्फ एक ही रास्ता रखा। कुछ भी हो, भले ही रास्ता एक रखा, जैसे कि मैं किस चीज़ की प्रिपरेशन करनी है तो मैंने सिर्फ एक चीज़ की कि टारगेट सिर्फ एक लिया। बट कितनी बड़ी बात है ना, कभी कंप्लीट नहीं हुआ। ये सबसे बड़ी बात है कि टारगेट मेरा कभी कंप्लीट नहीं हुआ। बट हाँ, खुद की गलतियाँ इंसान को एक्सेप्ट करनी चाहिए। हाँ, मैंने काफ़ी सारी गलतियाँ की, तो वो सारी चीज़ें आई एक्सेप्ट। नीट जैसा कि आप देखो, मैं बताता हूँ आपको, क्योंकि ये मैं स्टोरी नहीं बता रहा, इस चीज़ से हमेशा आपको सीखने को ही मिलेगा। ठीक है, इससे डिमोटिवेट कभी नहीं होगे। अब जैसे कि मैंने प्रिपेयर की नीट के लिए, तो मैंने सिर्फ टारगेट एक लिया, इसके सिवा मैंने कुछ भी टारगेट नहीं लिया था, ना उधर का ना इधर का। तो एक ड्रॉप लिया, दो ड्रॉप लिया, तीन ड्रॉप लिया। लास्ट में रियलाइज़ हुआ कि यार गलती कर दी मैंने, मैं कहीं का ना रहा। फिर उसके बाद में मेरे को दिल्ली पुलिस पे शिफ्ट होना पड़ा है, कि क्योंकि मेरे पास सारे ऑप्शन बंद हो चुके थे उस फील्ड से रिलेटेड, तो मेरे को दिल्ली पुलिस पे शिफ्ट होना पड़ा। तो दिल्ली पुलिस का ओनली मैंने एक टारगेट, सबसे बड़ी गलती की मैंने एक ही टारगेट लिया, सिंगल एग्जाम को टारगेट किया। मैंने कोई भी बीच में एग्जाम नहीं दी, कुछ भी नहीं दिया। तो इस वजह से फिर दिल्ली पुलिस का भी हो गया, बट वो नहीं मिली। और अभी तो ये सारी चीज़ें कभी गलती मत करना लाइफ में। सारी चीज़ें मतलब एक रास्ता मत रखो लाइफ में, दो दो रास्ते रखो। अगर ये नहीं तो वो तो 100% मिलना ही मिलना है, बस ऐसे रखो। तो हाँ, ये सारी चीज़ें गलतियाँ मैं अब रिपीट नहीं करना चाहता अपनी लाइफ में, क्योंकि एक बार जो गलतियाँ हो गई, इंसान ठोकर खा के सीखता है। हर चीज़ से, कहीं पे भी हो, कोई सा भी फील्ड हो, ठोकर खाए बिना इंसान नहीं सीखता। और जैसा कि आप सभी के साथ होगा, सिलेक्शन हर किसी का हो जाए तो फिर तो पढ़िए बाहर। पढ़ने वाले बहुत भी है मतलब हम तो क्या पढ़ते हैं यार, पढ़ने वाले बहुत बैठे हैं, बहुत। तो वही चीज़ है बस। उम्मीदें किसी से ज़्यादा नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि वो भी एक इंसान ही है, और जितना आप पढ़ते हो उतना ही वो पढ़ता होगा। तो ये सारी चीज़ें कॉमन है। अब किसी से ज़्यादा उम्मीदें रखना कि यार इसका होगा होगा होगा, ऐसा कभी नहीं होता यार। कंपटीशन है ये। अपन से बहुत बेस्ट बेस्ट बैठे हैं जो कि तगड़े हैं पढ़ने में भी, मतलब हर चीज़ में। और काफ़ी सारी चीज़ें कंडीशन पे भी डिपेंड करती हैं कि हमारे साथ क्या हुआ, हम उस टाइम किस परिस्थिति में थे, किस में नहीं थे। तो काफ़ी सारे फैक्टर्स डिपेंड करते हैं। अब मेरे साथ हुआ जो हुआ, कई चीज़ें हैं बट क्या करूँ शेयर कर कोई भी। बट हाँ, बहुत सारी चीज़ें हुई थी, तो ये सारी चीज़ें छोड़ो, बस जो हो गया उसको एक्सेप्ट करो एंड आगे की स्टेप पे जाओ। तो हाँ, अब सॉरी इतना लेट करने के लिए, बट हाँ, नेक्स्ट स्टेप क्या करने वाले थे तो उस चीज़ के ऊपर डिस्कस करते हैं। मैं अभी प्रिपेयर करने वाला फॉर एसएससी जीडी एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि अभी के टाइम पे फ़िलहाल पे जितना मतलब क्लोज से भी क्लोज एक यही एग्ज़ाम है जो कि क्लोज में है। हालांकि इसका मेरा कोई टारगेट नहीं था, ऐसा कोई टारगेट नहीं था कि मेरे को एसएससी जीडी का एग्ज़ाम देना ही देना, सॉरी देना तो एग्ज़ाम था, बट क्वालिफाई करना। हालांकि मैं क्वालिफाई भी कर भी लूँगा ना, तो मैं एसएससी जीडी ज्वाइन नहीं करने वाला, बस साफ है। तो बस एग्ज़ाम तो दो, बस ये बोलते हैं ना कि एग्ज़ाम दो। अगर आप उस चीज़ को कैपेबल हो करने के लिए तो एग्ज़ाम देना ज़रूरी होता है, एंड उस चीज़ से कॉन्फिडेंस भी आता है। तो हाँ, वही चीज़ है। एग्ज़ाम मैं ज़रूर दूंगा, इसके लिए प्रिपेयर भी करूँगा, क्योंकि सारी चीज़ें सेम है, सिलेबस सेम है, सब कुछ सेम है। बस एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट है जो कि हिंदी, तो वो उस पढ़नी पड़ेगी। मैंने कभी हिंदी नहीं पढ़ी, तो हिंदी मेरे को पढ़नी पड़ेगी अभी फ़िलहाल। और उसके सो और सारे सब्जेक्ट तो बस वही है, सेम है। कोई ऐसा अदर सिलेबस नहीं है कि वही उठा के उधर से उधर आ गया, तो ऐसा कुछ है नहीं मैटर। तो हाँ, यही बात है। एंड अब बोल रहे थे कि इतने दिन से वीडियो नहीं आ रही। एक ने तो धमकी दी मेरे को कमेंट हुई, अब भैया वीडियो डालो वरना अनसब्सक्राइब करो। ये कौन सी बात हुई यार? अगर देखो, वीडियोस इतनी आसानी से नहीं डला करती यूट्यूब पे, मतलब जैसे कि काफ़ी सारी चीज़ें होती है जो सोचनी पड़ती है। ऐसा नहीं कि मेरा टारगेट कभी ये नहीं रहा कि मेरे को यूट्यूब से ऐसा इतना अर्न करना, यूट्यूब 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 एक्टिव रहना इधर इधर। मैं इतना कम एक्टिव रहा हूँ ना, शायद ही इतना कोई एक्टिव रहा हो, फिर भी मेरे को बहुत सपोर्ट मिला यूट्यूब पे। मतलब
बहुत ज़्यादा कम एक्टिव रहा हूँ मैं यूट्यूब पे, सच बता रहा हूँ मैं। अब जो लोग मेरे को शुरू से देख रहे हैं, देखते आ रहे हैं, तो उनको काफ़ी अच्छे से पता होगा मेरी वीडियोस कितनी कम आया करती थी मेरे चैनल पे, बहुत 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 ज़्यादा कम आया करती थी। तो हाँ, और दूसरी बात, आप बोलेंगे कि फिर छोड़ ही क्यों नहीं देते हो यूट्यूब को? देखो, यूट्यूब एक अर्निंग का सोर्स है, और लाइफ में इंसान पैसे के लिए मतलब आगे बढ़ता है, ऐसे मान के चलो, क्योंकि पैसा ही सब कुछ है, सच बता रहा हूँ। कुछ भी करो, जिसके पास पैसा है उसके पास सब कुछ है। हम एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि मैं ये करूँगा, मेरे घर की स्थिति सही हो जाएगी, वो हो जाएगी, तो उसमें क्या है, उसमें भी पैसा ही इन्वॉल्व है ना। तो हाँ, इन सभी के लिए एक पैसा ही सबसे बड़ा फैक्टर होता है। तो हाँ, अगर जहाँ से इंसान को पैसा आ रहा है तो वो चीज़ कैसे छोड़ सकता है। हालांकि मैंने इस चीज़ का कभी ऐसा लालच नहीं आया कि यार पैसा आ रहा है तो चलो फटाफट 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 वीडियो बनाओ, ऐसा कभी रहा ही नहीं। ठीक है, टाइम आने पे बना लेंगे, जब कंटिन्यू करेंगे जब कर लेंगे, और ठीक है। तो ये एक एज ए पैसन के मान के चल लो, या फिर कुछ भी मान के चल लो, बट हाँ, जो भी है मस्त चल रहा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है। और एक गैप लगा था अराउंड 26-27 दिन का, तो मैं गाँव निकल गया था, क्योंकि वो एक चीज़ मतलब जो एग्ज़ाम का टारगेट लिया और वो चीज़ नहीं हुआ, तो बस वो चीज़ मैं खुद डिप्रेस था उस चीज़ को लेके कि यार अब क्या करूँ क्या करूँ। तो मैं गाँव निकल गया, गाँव आराम से 2 महीना नहीं, बट 1 महीना तो मैं रुक के आया। अब वहाँ जाके मेरा स्ट्रेस कम हुआ, सारी चीज़ें, कुछ चीज़ें सीखी भी, बहुत सारी चीज़ें मेरे को रियलाइज़ भी हुई। तो हम, अब ऐसा नहीं था कि मैं जो ही दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम दिया और दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम देते ही फिर मैं एसएससी जीडी की प्रिपरेशन करने लग गया, तो ऐसा नहीं था। बट अब जितने भी दिन बचे हैं, मेरे को लग रहा है कि जैसे कि एसएससी जीडी का एग्ज़ाम खिसकने वाला है आगे, तो हाँ, तो अभी के लिए इसी की प्रिपरेशन करूँगा। एंड मेरे इस जर्नी में जितने भी लोग साथ जुड़ना चाहते हो जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड क्योंकि बस अब आगे जितने भी कम्पिटेटिव एग्ज़ाम्स होंगे मैं सभी के एग्ज़ाम्स देने वाला हूँ, क्योंकि अब कंपटीशन में आए गए हैं, सिलेबस सेम, सब कुछ सेम, तो हाँ, सारी एग्ज़ाम्स मैं दूंगा। एंड क्वालिफाई भी करेंगे, ऐसी बात नहीं है, देखना। तो हाँ, यही बात है, तो आप सभी के साथ शेयर करना था मेरा, क्योंकि मैं बिल्कुल अनएक्टिव था ये वहाँ पे, तो इस वजह से। एंड होपफुली आप सभी की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी, एंड जितने भी लोग एस एस सी जी डी प्रिपेयर कर रहे हो तो अच्छे से लग जाओ, क्योंकि काफ़ी कम टाइम समय बचा है इस चीज़ के लिए। तो हाँ, बस यही है बोलना। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि अभी मेरा व्लॉग शूट करना नहीं हो पा रहा। तो आज मैंने ट्राई भी किया था व्लॉग शूट करने के लिए, बट हुआ ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं हो पाया, क्योंकि मैंने ट्राई किया शूट करने की, यार आदत ही छूट गई व्लॉग शूट करने की। बट हाँ, मैं अब इसके लिए ब्लॉग भी शूट करूँगा, बट जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी वीडियो आएगी मेरे चैनल पे, ज़रूर आएगी। तो हाँ, यही बात थी, तो जो कि आपके साथ शेयर करनी थी। तो हाँ, अभी मैं प्रिपरेशन तो आज से ही स्टार्ट करूँगा। तो मतलब है ही, प्रिपरेशन तो है ही, बस थोड़ा बहुत हिंदी को फोकस करना है, और बाकी जो भी मेजर सब्जेक्ट्स हैं तो उनको उठाना है। तो हाँ, यही बात है। तो हाँ, अब मिलते हैं इसी की किसी नेक्स्ट वीडियो में, जो कि एक अच्छे से व्लॉग के साथ में। एंड बी कंसिस्टेंट, क्योंकि कंसिस्टेंट रह के ही काम करना है ना, बिना कंसिस्टेंट तो कोई काम होने वाला नहीं है। पता नहीं, मैं बहुत ज़्यादा बकवास कर रहा हूँ, तो हाँ, वीडियो का एंड करता हूँ यहीं पे। एंड अब तक यहाँ पे पहुँच गए हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लेना, एंड मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।